नाज़रीन, ये जो एक खताई है हम इसकी टेस्ट करते हैं और फिर इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि इसमें बादाम भी हैं और ये मुझे लग रहा है कि जैसे खाली देसी घी से तैयार हुई है। दादा के दादा जान जो थे ना, वो अंग्रेज़ों के डिपो पे शेफ़ थे। ये बेकरी 103 साल पुरानी है। जब हमें इस बेकरी के बारे में पता चला तो हमने सोचा क्यों ना आपको भी इस बेकरी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मिर्ज़ा काशी बेग। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लाइट गुरु। मैं मौजूद हूं इस वक्त कश्मीर बेकरी, जो कि दिल्ली गेट के छोटा मुफ्ती बाकर में वाक़या है। इसको एक रास्ता रंगमहल वाला भी लगता है और एक मोची दरवाजे वाला भी रास्ता लगता है। ये यकी गेट, दिल्ली गेट, मोची गेट और रंगमहल से ये सेंटर पॉइंट है। आइए नाज़रीन, हम जानते हैं कि 103 साल पहले ये अपनी प्रोडक्ट कैसे तैयार करते थे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ज़ीशान साहब, क्या हाल है आपका? जी शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक हूँ। आप मुझे ये बताएं कि 103 साल पहले जब बिजली भी नहीं हुआ करती थी, ना ही अपनी आइटम को ठंडा करने के लिए कोई फ्रीज़र हुआ करते थे, तो आप ये किस तरीके से इसको बेक किया करते थे? जी 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 काशिफ साहब, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। वाकई 103 साल पहले एक बहुत बड़ा चैलेंज था, ख़ास तौर पे बेकरी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। तो उसमें सबसे पहले ये होता था कि एक तो पकाई के लिए ना, हम आग की बनी हुई भट्टी होती थी, उसे ब्रिक ओवन आजकल कहा जाता है। जी उसमें जो है ना ये पकाया जाता था। उसके लिए एक जो है ना चम्मच नुमा एक पूरा एक डंडा या बांस कह लें, उससे इस्तेमाल किया था। 15 से 20 फिट का होता था, जिससे सामान को अंदर रखा जाता था, ट्रेज़ को, और उसी से ट्रेज़ को बाहर निकाला जाता था। तो ये पकाई का एक अमल था इस तरह। उसके अलावा हम जो है, अगर आप कहें कि उसको बैटर को कैसे बनाते थे या उसको आटे को कैसे गूंथते थे, तो वो सारी चीज़ें हाथ से होती थी। तब ये बड़ी मेहनत के काम थे। अच्छा, ये बनाने का अमल तो ठीक हो गया कि आपके पास एक भट्ठी होती थी और एक 20 फुट लंबा बांस होता था, जिससे आप अपनी प्रोडक्ट को अंदर करके उसको बेक करके बाहर निकालते थे। उसके बाद दूसरा प्रोसीजर ये होता है कि इन चीज़ों को ठीक रखने के लिए इनको ख़ास टेम्परेचर में रखा जाता है, यानी कि किसी फ्रिज में रखना या किसी ख़ास टेम्परेचर में रखना होता है, ताकि ये चीज़ें ज़्यादा जल्दी से ख़राब ना हो। तो उसके लिए आप क्या करते थे? अच्छा, ऐसा है कि जो चीज़ें इसमें बनाने में जो कुछ चीज़ें इस्तेमाल होती थी, रॉ मटेरियल, उसमें ख़ास तौर पे घी को जो है ना, वो हम उसे कहते थे कि उसको एक तो हाम घी होता है और एक दूसरा घी होता है जिसको जमाना कहते हैं कि हम जमाना है उस घी को। उसके लिए क्या होता था, बड़े बड़े टब लोहे के इस्तेमाल होते थे, उसमें बर्फ़ के ब्लॉक्स डाले जाते थे और उस घी को जो है ना उसमें डाला जाता था, पूरे टीन को। तो उसको फिर उसमें फ्रीज़ करने के अमल को ना उस तरह इस्तेमाल किया जाता था। वो मेथड इस्तेमाल होता था पुराना, और उसके बाद उस पर काफ़ी मेहनत की जाती, उसमें से पानी निकालना, वो सारा अमल जो है ना एक बड़ा मेहनत तलब अमल था। अच्छा, हमें ये बताएं कि 103 साल पहले इस बेकरी की बुनियाद किन्होंने रखी? अच्छा, 103 साल पहले ऐसे है कि हमारे बड़े थे, उनमें मेरे दादा जान ही थे, जो कि वन ऑफ द पायनियर शेफ़ थे। ये मैंने काफ़ी लोगों को इसका बता चुका हूँ। गुलाम कादर भट्ट साहब, वो वन ऑफ द पायनियर शेफ़ थे, उन्होंने इस जो है ना बेकरी की बुनियाद रखी थी। और उसके बाद इनके जो मिशन को लेके आगे कौन चल रहा है? उसके बाद मेरे वालिद साहब थे, उसके बाद मेरे बड़े भाई थे रिजवान भट्ट साहब, उसके बाद इमरान साहब थे, उसके बाद मैं और ये भाई आ गए। अच्छा, जो आपने सबसे पहले जो प्रोडक्ट कश्मीर बेकरी की तैयार हुई, वो कौन सी प्रोडक्ट है? अच्छा, उसमें ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अब तक भी बन के आ रही हैं, और कुछ एक आध चीज़ का शायद उसमें चेंजिंग आ गई होगी। बकाया सब चीज़ें वही हैं जो पहले बन रही थी। उसमें नान हताई है। नान हताई में ये चेंज आया कि वो अब बादाम वाली हताई भी बनना शुरू होगी। 90s में, अर्ली 90s में ना बादाम हताई भी जो एक चीज़ ना बननी शुरू हो गई थी, तो वो बड़ी फेमस हो गई अब, तो वो बनती आ रही है 90s के बाद। उसके अलावा हमारे पास केक रस बनता था, रस बनते थे, मगर ये सारी चीज़ें वो थी जो देसी घी में बनती थी। और उस वक्त हम जो है ना, मेरे दादा जान जो हैं वो शेफ़ थे, तो वो इन चीज़ों को जो है ना बड़ी महारत से और बड़ी मेहनत से बनाते थे। और पूरे इस जो है ना रीजन में, यानी कि आप कह लें कि यहाँ से पंजाब और पंजाब से बाहर भी लोग जो है ना वो जानते थे कि यहाँ पे
जो है ना कश्मीर बेकरी पे इस तरह की आला प्रोडक्ट्स बनती हैं। अच्छा मुझे बात बताएं कि 103 साल पहले, यानी कि 75 साल तो हो गए पाकिस्तान को बने हुए, जी जी उससे भी तकरीबन 40 साल पहले जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी, जी जी। तो पाकिस्तान यानी कि ये जो बरे सगीर था यहाँ पे अंग्रेज़ रहा करते थे। क्या अंग्रेज़ भी आपकी जो प्रोडक्ट है उसको पसंद करते थे? अच्छा, मैं इसमें आपको अब ये भी आज पहली दफ़ा मैं बताने लगा हूँ ये बात कि हमारे बड़े जो हैं यानी मेरे दादा के दादा जान जो थे ना, वो अंग्रेज़ों के डिपो पे शेफ़ थे और वो भी यही चीज़ें बनाया करते थे। और ये आपके चैनल के थ्रू मैं अब ये आज फ़र्स्ट टाइम बताने लगा हूँ, क्योंकि ये मेरे बड़ों ने बताया तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अंग्रेज़ों के डिपो हुआ करते थे, वो कहते हैं, उसमें वो बतौर शेफ़ काम करते थे। यानी कि हम ये समझ लें कि आपने ये ब्रिटानिया के लोगों से बेकरी का काम सीखा है। जी बिल्कुल ऐसे ही कह सकते हैं आप। उनके उस्ताद, फिर मेरे दादा जान के जो उस्ताद थे वो ख्वाजा साहब थे, वो भी उन्होंने भी काफ़ी जो है ना चीज़ें वहाँ से सीखी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वहाँ से चलती आ रही हैं नस्ल दर नस्ल। अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसा कि जो हमारा एक स्टाइल है डाइनिंग ब्रेकफास्ट, जिसमें डबल रोटी है, रस है और मक्खन बाकरखानी, वो आप कितनी मकदार में तैयार करते हैं, उसका म्यार कैसा है आपका अभी तक? अच्छा, जो ये सारी चीज़ें जो आपने पूछी है ना, ये सारी चीज़ें वैसे के वैसे ही फार्मूले हैं जो पहले हम मेरे दादा जान के दौर में स्टार्ट हुए थे। हमने फार्मूला में कोई चीज़ ऐसी कमी बेशी नहीं की, वो वैसे के वैसे ही आपको मिलेंगे जो आप 70-80 साल 100 साल पहले खाते थे, अब भी वही चीज़ें खा रहे हैं आप। उसमें कोई ऐसी कमी बेशी आपको फील नहीं होगी, क्वालिटी हमने मेंटेन की हुई है। अच्छा कोई आप हमें अपनी कुछ चीज़ को टेस्ट करवाएं ताकि हम आपकी जो बातें हैं उसका एक म्यार का तवाज़न कर सकें कि ये आपकी बातें ठीक हैं कि वैसे ही आप ये बातें कर रहे हैं। आपको आज आप आ चुके हैं यहाँ पे तो आपको मैं ज़रूर टेस्ट कराता हूँ। ये हताई आपको सैंपल के तौर पे इसको टेस्ट करवाता हूँ। ये बादाम वाली हताई है, सिंपल नान हताई नहीं है। नाजरीन ये जो एक खताई है हम इसकी टेस्ट करते हैं और फिर इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि ये कैसा है इसका टेस्ट। इसका अरोमा टेस्ट करें, इसका क्वालिटी चेक करें, इसकी टेस्ट को देखें और इसके तो जो ऑर्गेनिक इसमें बादाम भी हैं और ये मुझे लग रहा है कि जैसे खाली देसी घी से तैयार हुई है। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं कि बहुत से खताई बनाने वाले लोग हैं जो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल और सेंट यूज़ कर रहे हैं, आप अभी तक क्यों नहीं कोई सेंट यूज़ करते? अच्छा, ये है कि आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये पहले कभी किसी ने नहीं पूछा, ना किसी को ये चीज़ों का पता है। आप बड़ी वो क्या कहते हैं रिसर्च करके हैं मुझे लगता है। तो देखिए हम ना 103 साल पहले जब ये काम चला था ना, तब से ये चलता आ रहा है और ये फार्मूले और ये जो रेसिपीज़ हैं ना ये बड़ी यूनिक हैं। ये कहीं से भी नहीं आपको मिलेगा। 103 साल से लेके आज तक आप देख लें, किसी भी शख्स को ये क्लेम करते हुए नहीं देखेंगे कि वो ये कहे कि जी इसमें हम सेंट नहीं डालते, इसमें केमिकल नहीं डालते। सिर्फ हम दावा कर सकते हैं कि हम इसमें सेंट और केमिकल इस तरह का नहीं डालते, क्योंकि ये सेहत के लिए, आप बच्चों ने खाना है, बड़ों ने खाना है, बुज़ुर्गों ने, ख़वातीन ने खाना है, तो वो सेहत के लिए बहुत मुज़र है ये चीज़ें। जी शान साहब मुझे ये बताएं कि आपके जो ओस पड़ोस में अब बादाम खताई के लिए उसमें देसी घी का सेंट और केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, आप अभी तक ये सेंट या केमिकल क्यों नहीं इस्तेमाल कर? अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मुझे लगता है आप बड़ी रिसर्च करके आए हैं इस पूरे व्लॉग के लिए। अच्छा, ऐसा है कि 103 साल पहले जो है ना दादा जान ने ये जो काम स्टार्ट हुआ था, हमारे बड़ों ने किया था, तो उसमें ये एक ख़ास रेसिपी तैयार हुई थी नान हताई की। वो जो है अब भी वहीं से नस्ल दर नस्ल चलती हुई आ रही है ये, और इसमें कोई ऐसा फ़र्क, कोई तब्दीली, कोई ऐसा वो नहीं हुआ हमारी तरफ से। हम वही चीज़ें, वही टेस्ट, वही अरोमा है उसका, वैसे ही टेक्सचर है, ये कहीं और से मिलेगी नहीं आपको। तो इसमें चूँकि ये सेहत के लिए भी नुकसानदेह है, हम कोई इस तरह का सेंट और केमिकल नहीं डालते, कोई ऐसे उसकी खुशबू के लिए नहीं डालते कुछ भी कोई चीज़। ये औरतों भी खाती हैं, ये मर्द भी खाते हैं, बुज़ुर्ग भी खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं। तो इन सब के लिए, सेहत के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। इवन
प्रेग्नेंट औरतें हैं, कोई इस तरह के बीमार लोग हैं, वो भी अगर ये बेकरी खाना चाहें वो खा तो सके ना। अच्छा, मुझे आप एक ये बात बताएं कि जैसे आप अपने दादा जान का जिक्र करते हैं 103 साल पहले, उस वक्त तो बड़ी नेचुरल चीज़ें मिलती थी, जैसे कि बड़ा आम था, नेचुरल था, और ये खुराकें बहुत अच्छी हुआ करती थी, तो उन्हें तो ये सारी चीज़ें मिल जाती थी। आप अब इस हालात में इन चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करते हैं? अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है ना, हमने एक तो पुराने हैं वो चलता आ रहा था सारा लेगेसी, वो नस्ल टू नस्ल जो है ना सारी चीज़। आप ना मेरे सवाल का मतलब नहीं समझे। जी जी। जैसा कि आज के दौर में अच्छा घी नहीं मिलता, आज के दौर में अच्छा मैदा नहीं मिलता, तो इस क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए आप फिर कैसे इन चीज़ को मैनेज करते हैं? एक्सपीरियंस वो 103 साल वाला ही है, हमें पता है कि मार्केट में कौन सी चीज़ अच्छी है, उसको उठाते हैं। बादाम कैसे हैं वो उठाने चाहिए अच्छे वाले, कस्टमर को पसंद है। देसी घी कहाँ से लेना चाहिए वो, हमें ये सारा एक्सपीरियंस 100-300 साल से ये आया है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जीशान साहब, आप मुझे ये बताएं, ये जो बिस्किट हैं, इसकी वैरायटी कितनी है आपके पास? अच्छा, इसमें हम जो क्लेम करते हैं ना जी, लाहौर में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इतनी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कम से कम 25 किस्म के जो है ना बिस्किट्स बना रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा ये अलसी बिस्किट्स हैं, ये देखें, ये पीनट्स वाले बिस्किट्स हैं। इसके अलावा ये कोकोनट बिस्किट्स हैं, ये एक डिफरेंट चीज़ है। इसके अलावा ये देखें, ये चने वाले बिस्किट्स हैं, ये देखें ये चना बिस्किट्स हैं, ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बेहतर रहेगा। ये खजूर फिलिंग बिस्किट्स हैं, ऊपर आलमंड्स की टॉपिंग हुई है, ये देखें। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, ये बिस्किट्स हैं, ये भी डाइट वाले, डाइट जितने कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए ये बेहतरीन है ये बिस्किट्स। इसके अलावा ये देखें, ये बेबी बिस्किट्स हैं, ये बेबी बिस्किट्स हैं। इसके अलावा ये देखें, ये पीनट रोल बिस्किट्स हैं। इसके अलावा ये जैम रोल बिस्किट्स हैं। इसके अलावा ये देखें जी, ये अजवाइन बिस्किट्स हैं, ये नमकीन बिस्किट है, अजवाइन बिस्किट। ये कोकोनट बिस्किट है, ये देखें, ये कोकोनट बिस्किट है। इसके अलावा ये देखें, ये चॉकलेट वनीला और तिल लगे हुए हैं, ये देखें, ये मिक्स, इसका ये जो है ये डिफरेंट एक आपको नज़र आएगा एक। इसके अलावा ये देखें, ये फिर इस पर कोकोनट लगा हुआ है, वनीला फ्लेवर है इसका, ये वनीला फ्लेवर है इसका, ये देखें। इसके अलावा हमारे पास नमकीन है बिस्किट्स, ये ज़ीरे वाले। इसके अलावा हमारे पास सर आपके लिए ये मीठे एक बिस्किट्स हैं, ये खारा बिस्किट्स भी कहते हैं इसको। ये 25 किस्म के बिस्किट हैं, जिसमें से नान खटाई अलग से है, डबल रोटी अलग से है, और ये जो बादाम अपनी बाकरखानी है ये भी अलग है। ये सारी चीज़ें अलग करके सिर्फ 25। बिल्कुल, मक्खन बाकरहानी जो मैं आपको बताऊंगा, या रस की जो डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, ये वेरिएंट्स रस के भी 5-6 हैं हमारे पास, ब्रेड्स के भी हमारे पास 5-6 वेरिएंट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरी चीज़ें हैं, बाकरहानी है, इसके अलावा हमारे पास जनाब बन्स हैं इस तरह के, ये सारी चीज़ें, शीरमाल है, और शीरमाल में भी 2 किस्म के हैं। ये सारी चीज़ें स्नैक्स हैं जी। पिज़्ज़ा हम बनाते हैं डिफरेंट साइज़ में, इसके अलावा हम स्नैक्स में सैंडविचेस डिफरेंट बनाते हैं। मैं समझ गया हूँ कि तकरीबन हम इसको 100 तक देख लेते हैं कि 100 आइटम्स आप अपनी बेकरी के ऊपर तैयार कर रहे हैं। जी जी, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि आपके जो करीबी बहुत ही बड़ा नाम है बेकरी में, उनका भी तो सुनने में आया कि वो आपके दादा जान के शिगिर्दों में से हैं। अच्छा, ये आपने बड़ा सवाल किए, आज तक किसी ने नहीं पूछा। आपने पूरी तैयारी की हुई है कि मेरे से सारी बातें आपने निकलवानी है। अच्छा, ऐसा है कि वो वाकई में मेरे दादा जान से इस्तिफ़ादा हासिल करते रहे हैं, मेरे अब्बा जान से इस्तिफ़ादा हासिल करते रहे हैं। प्रोडक्ट्स कैसे बनती हैं, कैसे बनानी है, इनका प्रोसीजर कैसा है, वो सारी चीज़ें उन्होंने सीखी हैं, उस पर उन्होंने पूरा काम किया और पूरा सीख के यहाँ से गए थे। बिल्कुल सही बोले आप। अच्छा, अब आप हमें ये बताएं कि आपका जो जैसे कि ये
इस वक्त जो हमारी गवर्नमेंट के अदारे होते हैं वहाँ पे हमारी बेकरी की प्रोडक्ट्स आती जाती रहती हैं। तो आपका क्लेम है कि 103 साल पहले आपकी बेकरी का शुरुआत हुई है, तो इसका मतलब है कि जब उस वक्त गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, तो क्या लॉर्ड माउंटबेटन के लिए भी आप कोई आइटम्स तैयार किया करते थे या वो आपकी आइटम से ब्रेकफास्ट किया करता था? मुझे लगता तो यही है, क्योंकि जितने हम करते आ रहे हैं और जिस तरह दादा जान मेहनत करते आ रहे थे और उनके दादा जान जो वहाँ पे उनके पास उनके डिपो पे काम करते थे, तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे वो लाजमी बात है, ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए चीज़ें हमसे लेते ही होंगे। और एक मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा भाई, ज़ीशान साहब मौजूदा हालात के मुताबिक अंदरून शहर के लोग तो यहाँ से छोड़ के चले गए हैं जी, ठीक है, तो क्या उनको आपकी अब भी याद आती है, वो आते हैं वापस आपके पास? अच्छा, ये आपके हर सवाल से बढ़ के एक होते हैं, एकदम से आप जो है ना उसमें कोई ना कोई ट्विस्ट लेके ना सवाल करते हैं। बिल्कुल सही कहा है आपने, ये सारी बातें एज इट इज़ ही हैं, मेरे दिल की बातें आप पूछते हैं। जब लोग बाहर से आते हैं ना जी, मुख्तलिफ़ इलाकों में चले गए हुए हैं, पोश एरियाज़ में भी चले गए हुए हैं, उनको फिर जब आते हैं या तो कुछ लोग आर्डर कर देते हैं, कुछ लोग बेचारे आते हैं इधर बाकायदा आते हैं और फिर अपनी सारी दास्तान रुदात सुनाते हैं कि यार वहाँ पे हम इस तरह ब्रेकफास्ट करते थे, मगर यहाँ की याद सताती है, तो फिर यहाँ पे आते हैं भागते हुए। वो सारी प्रोडक्ट्स जो है ना वो इंजॉय करना चाहते हैं, वो ये वाले टेस्ट वहाँ से मिलते ही नहीं है। अच्छा, मुझे आपने 3 ऐसे लोगों का नाम बताना है जिनके वापस आने पर आपको बहुत खुशी होती है कि यार ये अभी तक आ रहे हैं हमारे। अच्छा, उनमें बुज़ुर्ग होते हैं जी जो मेरे दादा जान के दौर के आ रहे हैं, कुछ ऐसी खवातीन होती हैं जो बताती हैं कि जी हम आए। पहले आप जो है ना हमें नाम बताएंगे कि कौन है वो जिनके आने पर आपको इतनी खुशी हो रही है कि आपके अंदर से हंसी निकल रही है? ये कौन सी, मैं कोई ऐसी उसमें तो मुझे याद नहीं आ रहा कोई स्पेसिफिक, मगर मुझे ये जो हंसी निकली है ना आपकी, ये कुछ आपको नहीं नहीं नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। मुझे आपके सवाल पे ऐसी आई है कि आपने सारी चीज़ें जो है ना वो ऐसी ऐसी पूछी हैं कि वो पहले मेरे से नहीं पूछी गई। आप बात को पलटाएं ना, मुझे बताएं वो कौन सी खवातीन आती हैं जिनके आने से आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है? मुझे लगता है कि आपने आज मुझे घर नहीं जाने देना वापस, अगर मैं घर जाना चाहता हूँ। अच्छा ज़ीशान साहब, आप इस सवाल से तो भाग रहे हैं, आपने इसके बारे में हमें नहीं बताना कि आपको किन लोगों को देखकर अपने इस बेकरी में खुशी होती है। तो आप हमें अब ये बता दीजिएगा कि जो हमारे चैनल का ये आपका व्लॉग देखकर आपके पास कस्टमर आएगा तो आप उसको क्या फेवर देंगे? अच्छा, ऐसा है कि आपके चैनल के वसातत से जो भी लोग आते हैं इंशाल्लाह ताला हम उन्हें डिस्काउंट देंगे, आप बेफिक्र हो जाएं। वो बताएं सिर्फ लाइट गुरु का, तो हम ज़रूर उनको अच्छा डिस्काउंट देंगे। बिल्कुल नाज़रीन, अगर आपको हमारा ये वीडियो जो है पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को दूसरे दोस्तों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी, ये थी कश्मीर बेकरी की कहानी जो सुनी हमने ज़ीशान आज़म की ज़ुबानी। और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप यहाँ विज़िट करें और लाइट गुरु का बताना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।